देखिएगा ध्यान लगाओ वापिस उठो। मैं आज इस वीडियो के जरिए आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। दरबार में संगत आती है, पूछती है कि माँ, क्या माँ काली मांस का सेवन करती थी? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दुविधा भरा है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि दरबार में मंगलवार शनिवार की चौकी में आते हैं लोग और यही बात पूछते हैं कि माँ, क्या महाकाली मांस का सेवन करती है, उसके बलि दी जाती है? बट उस समय क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम वहाँ तो नहीं थे ना। जब माँ थी तब तो हम कहाँ थे हमें नहीं पता। बट जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी खुद की अपनी सोच है, जो मैं अपनी संगत से भी शेयर करना चाहती हूँ, आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ, कि महाकाली उसका वध करती थी जो बुराई का साथ देते थे, जो बुरा करते थे। माँ उनको मारती थी जो पापी थी, जो स्त्री का सम्मान नहीं करते थे, जो राक्षस टाइप के, ये लगा लो कि राक्षस थे, दानव थे। माँ दानवों को मारती थी, दानव के लहू से अपना खप्पर भरती थी। निर्दोष जानवरों की, पंछियों की बलि नहीं करती थी माँ। माँ तो सृष्टि की रक्षा करती थी और सृष्टि में जीव जंतु सब थे। तो क्या माँ जीव हत्या करती थी? माँ जीव मार कर खाती थी? नहीं, ये आज की धारणा है बलि, परंतु उस समय की ये धारणा नहीं है। माँ सिर्फ और सिर्फ दानवों को मारती थी, पाप का अंत करती थी, पापी का अंत करती थी महाकाली। महाकाली निर्दोष लोगों को, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या कर उनके मांस का सेवन नहीं करती थी। और आज हम लोग, कोई बकरे की बलि दे रहा है, कोई मुर्गे की बलि दे रहा है कि माँ प्रसन्न होगी, कोई बलि दे रहा है। क्या किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में ये हो सकता है कि हम निर्दोष जानवरों की, निर्दोष पंछियों की बलि लेके और किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सके? क्या देवी देवता इस बात से प्रसन्न हो? अब गऊ है, ये हमारी माता है गाय, तो क्या हम इसकी हत्या कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह सभी जानवर, सभी जीव जंतु जो इस सृष्टि में जन्म लेकर आए हैं, उनका हक है अपना जीवन जीने का, उनका भी हक है अपना जीवन जिए। और जब तक उनकी आयु लिखी है और जब तक वो आयु अपनी भुगती, परंतु उनकी जीवन की लीला हम बलियों के नाम पे समाप्त नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है कि महाकाली बलि मांगती है। जब आप नारियल रख देते हो ना दरबार में, अपने नारियल रख देते हो, एक जायफल रख देते हो, तो ये बलि है। आपने देखा है ना कि नारियल पे दो आँखें और पूरा उसका जो फेस बना होता है, तो बलि की जगह ही रखा जाता है। अब ये तो नहीं हम बकरा काट के, मुर्गा हलाल करके चलो जी रख देंगे, तो क्या ये आपकी पूजा लगेगी? मेरी बातें कईयों को बहुत बुरी लगेंगी, पर मैं हमेशा वो बोलती हूँ जो सच है। माँ काली की पूजा सात्विक रूप से की जानी चाहिए। माँ इस जगत की माँ है, वो इंसानों की नहीं, वो जीव जंतुओं की भी माँ है। हम जिनकी बलि देते हैं वो उनकी भी माँ है। माँ लफ्ज़
क्या आपने देखा कि कहीं इंसानों में माँ हो, जानवरों में ना हो? मुर्गे की भी माँ होती है, मुर्गी की भी माँ होती है, बकरी की भी माँ होती है, हर जीव जंतु की माँ होती है। हर जीव जंतु जो इस सृष्टि में जन्म लेता है वो किसी न किसी की कोख से ही जन्म लेता है, उसकी भी माँ होती है। और उन सब की माँ है जगत जननी महाकाली, माँ दुर्गा। तो क्या एक माँ अपने बच्चों की बलि ले सकती है? ये धारणा बहुत गलत है। सात्विक ढंग से पूजा कीजिए। फल हैं, मेवे हैं, मिठाई है, पेड़े हैं, लड्डू हैं, हलवा पूरी है, माँ का फेवरेट जो भोग है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बतासी है। हम अगर इस तरह से माँ की पूजा करेंगे तो माँ भी प्रसन्न, बच्चे भी प्रसन्न। मैं महाकाली के दरबार में बैठती हूँ, माँ को मानती हूँ, पर मांसाहारी नहीं। मैं मांस नहीं खाती, मेरे घर में सब खाते हैं। मैं खाती थी, ये नहीं कहती कि मैं शुरू से ही वेजिटेरियन हूँ, नहीं, नॉन वेज खाती थी। तब खाती थी जब इनको नहीं मानती थी, पर जब से इनकी लगन लगी, इनके चरणों में मुझे जगह मिली, तब से मेरा मन खुद ब खुद मांस से उठ गया। और मैं अपना मांस खाती हूँ ना, अपने दरबार में कभी भी नॉन वेज का किसी भी तरह का कोई भोग लगने देती हूँ। तो क्या माँ काली ने मेरे अंदर ये मेरी आत्मा को जगाया नहीं कि मांस खाना नहीं चाहिए? तो मैं नहीं खाती। तो इसीलिए जीव जंतु की हत्या एक बहुत बड़ा पाप है, जिसे जन्म देने वाले वही उसे मारने वाले। जन्म ईश्वर ने दिया और मारने का हक इंसान को नहीं होना चाहिए। आज मैं बस यही आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत बार मुझे पूछा गया, जो मेरे लुधियाना धाम दरबार में भी संगत आती है वो भी पूछते हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी की हत्या कर, रक्त बहाकर हम किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी बात है भक्ति। बिना भोग की भी माँ प्रसन्न हो जाती है। जिनके पास कुछ नहीं है तो क्या वो भगवान को मानने का अधिकार नहीं रखते हैं? वो भी अधिकार रखते हैं। अरे कहते हैं ना, वो धन्ना भगत जिसने पत्थर में से ईश्वर पैदा प्रगट किया। तो माँ को मनाने के लिए तो सिर्फ आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपके दिल के अंदर आस्था होनी चाहिए, भक्ति में लीन होना चाहिए। तो फिर देखो माँ आपको कैसे दर्शन देती है। इसके लिए जो ताम झाम है वो करने की आवश्यकता नहीं। अब कई मेरे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनके पास वो प्रसाद के भी पैसे नहीं होते, तो क्या वो माँ को मानती नहीं? उनका अधिकार नहीं है माँ को मानना। अरे उन्हें जल्दी दिखती है माँ, जल्दी प्रसन्न होती है। हर एक का मन करता है, और मेरा मन करता है मेरा भी मंदिर बहुत बड़ा हो, वहाँ माँ काली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा हो, मेरे गुरु शिव जी का शिवलिंग स्थापित हो। बहुत मन करता है, पर क्या ऐसा संभव होगा? होगा जिस दिन उनकी कृपा हो। मंदिर भी बनेगा, सब कुछ होगा, पर इसके लिए गलत रास्ता अगर हम इख्तियार करके किसी को ठेस पहुंचा के कोई कार्य करती है तो उसका फल निष्फल ही होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। दरबार से फिर वीडियो मैं जारी करूँगी किसी और विषय पर।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय महाकाली, जय महाकाल ज़रूर लिखें, क्योंकि एक यही नाम है जो आपकी हर आस मुराद पूरी कर सकता है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी माँ से प्रार्थना है, माँ उनके धन के भंडारे भरे रखना, घर में सुख शांति लेके आना, लंबी आयु करना, परिवार में हमेशा खुशी रखना, हमेशा सुख समृद्धि रखना। जय महाकाल, जय महाकाल।